कल्पना कीजिए, आज से 4500 साल पहले बिना किसी क्रेन, बिना बिजली और बिना आधुनिक मशीनों के इंसान ने 480 फीट ऊंची ऐसी इमारत खड्डी दीधी कर दी जो अगले 3800 सालों तक दुनिया की सबसे ऊंची संरचना बनी रही। आज हम बात कर रहे हैं द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा की, जो सिर्फ पत्थर का ढेर नहीं बल्कि समय को मात देने वाली इंजीनियरिंग का चमत्कार है। ये दुनिया के 7 अजूबों में से सबसे पुराना और एकमात्र ऐसा अजूबा है जो आज भी अस्तित्व में है। इसे बनाने में करीब 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। हर पत्थर का वजन 2.5 टन से लेकर 80 टन तक है। पिरामिड के चारों कोने उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम दिशाओं की ओर एकदम सटीक संकेत करते हैं। बिना आधुनिक कंपास के यह कैसे संभव हुआ, यह आज भी रहस्य है। बाहर चाहे कितनी भी गर्मी क्यों न हो, पिरामिड के अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास स्थिर रहता है। कई लोग दावा करते हैं कि इसे एलियंस ने बनाया है, लेकिन शोध बताते हैं कि यह कुशल मानव श्रम का परिणाम था। पत्थर ढोने के लिए नील नदी से पिरामिड साइट तक विशेष नहरें बनाई गई थीं। भारी पत्थरों को खिसकाने के लिए वे रेत को गीला करते थे, जिससे घर्षण, फ्रिक्शन कम हो जाता था। ये गलत धारणा है कि इन्हें गुलामों ने बनाया था। असल में इन्हें कुशल कारीगरों ने बनाया था, जिन्हें इसके बदले वेतन और अच्छा भोजन मिलता था। गणितीय और खगोलीय संबंध पिरामिड का गणित आज के कैलकुलेटर को भी मात देता है। गीजा के तीनों पिरामिड आसमान में ओरियन बेल्ट के 3 सितारों के साथ बिल्कुल सीध में हैं। पिरामिड की ऊंचाई और उसके आधार, बेस के घेरे के बीच का अनुपात वही है जो एक वृत्त, सर्कल के व्यास और उसकी परिधि के बीच होता है। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि 1311 ईस्वी तक, करीब 3800 सालों तक, गीजा का महान पिरामिड दुनिया की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना थी। माना जाता है कि पिरामिड के चारों ओर मिट्टी और ईंटों का एक लंबा ढलान बनाया गया था, जिस पर पत्थरों को खींचकर ऊपर ले जाया जाता था। फ्रांसीसी वास्तुकार ज़्यां पियरे हुडिन का मानना है कि पिरामिड के अंदर एक घुमावदार रास्ता बनाया गया था, जिससे पत्थरों को ऊपर तक पहुंचाया गया। यह आज की सबसे आधुनिक थ्योरी है। कुछ लोग मानते हैं कि पिरामिड के पास पानी के शाफ्ट्स बनाए गए थे और पानी के उछाल, बॉयंसी का उपयोग करके पत्थरों को ऊपर उठाया जाता था। पिरामिड के अंदर सिर्फ कमरे नहीं हैं, बल्कि यही ऊर्जा का एक केंद्र माना जाता है। राजा का कक्ष पूरी तरह से लाल ग्रेनाइट से बना है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसमें आवाज गूंजती है, अकूस्टिक प्रॉपर्टीज। माना जाता है कि यहाँ विशेष ध्वनियों का उपयोग करके ध्यान, मेडिटेशन किया जाता था। द ग्रैंड गैलरी ये एक विशाल, ऊंची और तिरछी सुरंग है जो किंग्स चैम्बर तक जाती है। इसकी छत कॉर्बल्ट कॉर्बेल्ट शैली में बनी है, जो बिना किसी सीमेंट के हजारों सालों से छत का भारी वजन संभाले हुए है। 2017 में स्कैन पिरामिड्स प्रोजेक्ट के दौरान कॉस्मिक रे इमेजिंग का उपयोग किया गया, जिससे पता चला कि पिरामिड के अंदर एक बहुत बड़ा खाली स्थान, वॉइड, मौजूद है, जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है। मिस्र के लोग सितारों के दीवाने थे। उनके लिए पिरामिड धरती पर आकाश का प्रतिबिंब थे। पिरामिड के उत्तरी हिस्से की सुरंगें सीधे उस समय के ध्रुव तारे की ओर इशारा करती थीं। यह राजा की आत्मा को अमर सितारों तक पहुंचाने का रास्ता माना जाता था। अगर आप गीजा के 3 पिरामिडों, खुफू, खफरे और मेनकौर को ऊपर से देखें, तो वे बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं जैसे आसमान में ओरियन नक्षत्र के 3 तारे। और यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। जब 1922 में तुतनखामुन के मकबरे को खोला गया, तो उससे जुड़े कई लोगों की रहस्यमयी मौत हो गई। हालांकि वैज्ञानिक इसे मकबरे के अंदर हजारों सालों से बंद प्राचीन बैक्टीरिया और फंगस का असर मानते हैं, लेकिन लोग इसे आज भी राजा का शाप कहते हैं। आज के वैज्ञानिक इसे द गोल्डन रेशियो मानते हैं। पिरामिड के आधार और ऊंचाई का गणितीय संतुलन इतना सटीक है कि यह प्राकृतिक सुंदरता और मजबूती का सबसे बड़ा उदाहरण बन गया है। यह सोचने वाली बात यह है कि अगर पिरामिड बनाने वाले इतने विकसित थे कि उन्होंने पत्थरों को 1 इंच के 1000वें हिस्से तक सटीक काट लिया, तो फिर उनका वह ज्ञान और उपकरण अचानक इतिहास से गायब कैसे हो गए? क्या कोई बड़ी आपदा आई थी, या उन्होंने जानबूझकर अपने राज छिपा लिए? मामी बनाने की प्रक्रिया प्राचीन मिस्र का सबसे गहरा और रहस्यमय विज्ञान था। उन लोगों का मानना था कि अगर शरीर नष्ट हो गया,
तो आत्मा भटक जाएगी। इसलिए शरीर को हजारों सालों तक सुरक्षित रखना उन लोगों के लिए जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य था। मम्मी बनाने की यह प्रक्रिया लगभग 70 दिनों तक चलती थी और इसे ये 5 मुख्य चरणों में पूरा करते थे। शरीर की सफाई और अंगों को निकालना। सबसे पहले शरीर को नील नदी के पवित्र पानी से धोया जाता था। इसके बाद मस्तिष्क निकालना यह सबसे अजीब हिस्सा था। वे नाक के जरिए एक लंबी लोहे की हुक डालकर दिमाग को धीरे धीरे बाहर निकाल लेते थे, क्योंकि वे दिमाग को बेकार समझते थे। उनके हिसाब से इंसान का सोचना समझना दिल से होता है। फिर पेट के बाईं ओर एक चीरा लगाकर फेफड़े, पेट, लिवर और आंतों को बाहर निकाला जाता था। इन्हें सुखाकर खास जार में रखा जाता था, जिन्हें कैनोपिक जार कहते हैं। वे दिल को शरीर के अंदर ही रहने देते थे, क्योंकि उनका मानना था कि परलोक में खुदा इस दिल को सच्चाई के पंख से तोड़ लेंगे। शरीर को सड़ने से बचाने के लिए उसे पूरी तरह सुखाना जरूरी था। इसके लिए वे नेट्रॉन नाम के एक प्राकृतिक नमक का इस्तेमाल करते थे। शरीर को 40 दिनों तक इस नमक के ढेर में दबाकर रखा जाता था। यह नमक शरीर का सारा पानी और नमी सोख लेता, जिससे चमड़ी और हड्डियां सूखकर सख्त हो जाती थीं। नमक से निकालने के बाद शरीर काफी दुबला और पिचका हुआ दिखता था। उसे असली आकार देने के लिए वे खाली शरीर के अंदर रेत या सुगंधित जड़ी बूटियां भर देते थे। इसके बाद शरीर पर तेल और सुगंधित मसालों की मालिश की जाती थी, ताकि वह लचीला बना रहे। फिर पट्टियां लपेटना यह सबसे बारीकी वाला काम था। शरीर पर सैकड़ों मीटर लंबी लिनेन की पट्टियां लपेटी जाती थीं। लपेटते समय पट्टियों के बीच में ताबीज रखे जाते थे, जो बुरी आत्माओं से रक्षा करते थे। अंत में एक गोंद जैसा पदार्थ लगाया जाता था, जो पट्टियों को पत्थर जैसा मजबूत बना देता था। मम्मी तैयार होने के बाद उसके चेहरे पर एक सुनहरा मास्क लगाया जाता था, ताकि परलोक में आत्मा अपने शरीर को पहचान सके। इसके बाद मम्मी को एक के बाद एक कई ताबूतों में रखकर पिरामिड के अंदर बने गुप्त कक्ष में दफन कर दिया जाता था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।